हाँ जी बेटा देखना, टिल 10 वी हैव डन इन क्लास, है ना। 11th बताओ हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। देखो 11th क्वेश्चन में बेटा इन्होंने tan b के रूट 3 दे दी, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। पंखा बंद करो बेटा। ये 8th टिल 10 तक करवाई नहीं मैंने कल सारे। एट तो बेटा देखो ऐसे ही हो जाएगा, ये डी मिड पॉइंट दे दिया, ये 2 आ गया, ये 5, ये 4, आपने पहले साइड से निकाली। हाँ तो पाइथागोरस नहीं लगानी आती तो फिर बेटा कैसे करेंगे हम। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना आ जाएगा 3, और ये 2, ये रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ए बी गलत ले लेना आपने। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो बेटा। 11th क्वेश्चन को दो मेथड है करने के। फिलहाल अपने जो चैप्टर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग करवाता हूँ। सेकंड चैप्टर कर लेंगे ना 22nd, फिर उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे सेम क्वेश्चन। 22nd चैप्टर के अकॉर्डिंग ज्यादा इजी है क्वेश्चन ये, थोड़ा सा आपको याद ही होगा। वैसे tan 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, उसमें किया था आपने ग्राफ वाले चैप्टर में। tan रूट से 60 डिग्री पे, a 30 आ जाएगा, b 60 डिग्री आ जाएगा। a और b की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे एंगल आ जाएंगे सीधे आंसर, पर वो आपको अगले चैप्टर के अकॉर्डिंग समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है ये, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, ABC, C इज राइट एंगल। tan A 1/√3 गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A फॉर्मूला क्या होगा tan का, P/B, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर CB, बेस AC इक्वल टू 1/√3। किसी को डाउट, किसी को डाउट प्लीज बताओगे। कॉमन रेशियो x लेके CB कितना आ गया, AC कितना आ गया, √3x। तो बेटा पाइथागोरस लग जाएगी तीनों के ऊपर, लग जाएगी पाइथागोरस लगाओ। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ पे, प्लीज खुद से बोला करो भाई। AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा निकालना है आपको, AC का स्क्वायर सीधा बता दो कितना आ जाएगा, 3x का सीधा समझ आया। BC का स्क्वायर कितना, कितना हो गया ये, AB विल बी, किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट, ये 2x, AC विल बी √3x, CB विल बी x। यहां पे किसी भी बच्चे को डाउट, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, चाहे tan A को यूज करके निकाल लो, चाहे tan B को यूज करके निकाल लो, दोनों को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा यूज करना भी तो देख लो, tan B, ये जो मैं पार्ट कर रहा हूं करने की जरूरत नहीं है, करना कर सकते हो। tan B, ट्रायंगल से बताओ tan B होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AC, बेस CB, AC अपॉन CB इक्वल टू √3/1। AC मैंने कितना निकाल लिया, √3x, CB कितना x, ये कट के √3 इक्वल टू √3, इट मींस सेम आ गया, सेम आना ही चाहिए था जब। तो इसलिए ये डाटा एक्स्ट्रा दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिना यूज करे ही हो जाएगा। ABC आ गया, बड़े आराम से आएगा। साइन A, युग प्रति बताओगे बेटा, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन P/H, साइन क्या आएगा A के अकॉर्डिंग, हाँ जी इधर साइन A P/H क्या आएगा, वेरी गुड, x अपॉन, वेरी गुड शाबाश। बाकियों को क्लियर हुआ।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ आया? ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एक्स, हाइपोटेन्यूज 2x, क्लियर? कॉस बी, बी अपॉन एच, बी के अकॉर्डिंग बेस, बी के अकॉर्डिंग बेस एक्स ही होगा, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये वाला बन गया। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, वो सेम रहता है ट्रायंगल का। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हमेशा 90 के सामने वाला, ठीक है? कॉस भी आया x अपॉन 2x, ये भी सेम आ गया, प्लस कॉस ए के अकॉर्डिंग b अपॉन h, ए के अकॉर्डिंग बेस √3x। अच्छा मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको पता ना क्या लिखना, पहले नेम लिखना है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। पहले नेम लिख, साइड का नेम लिखना है, ए सी बी सी जो भी आएगा, फिर वैल्यू पुट करनी है। साइन बी, p अपॉन h, b के अकॉर्डिंग p अपॉन h, √3x अपॉन 2x। कट कट करो, कितना आया? 1/2 इंटू 1/2, √3 इंटू √3, 2 इंटू 2, 4/4 आंसर। समझ आया बेटा? किसी को डाउट? पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। शायद आपने जिसने ईमानदारी से ट्राई किया 12th क्वेश्चन हो गया होगा, फिर भी डाउट है तो बताओ। हर बच्चे का हो गया? किस किस का नहीं हुआ? 12th कर लिया? 12th क्यों हुआ नहीं, किया नहीं? 12th तक कर लिए सारे? देखो 12th क्वेश्चन देखो बेटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोसेक थीटा का फॉर्मूला याद है? साइन थीटा p अपॉन h, कोसेक थीटा h अपॉन p, तो बेटा h कितना आ गया? 2x, p कितना आ गया? x, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया ना? तो बेटा यहां से 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर आया 3x स्क्वायर, बेस कितना आ जाएगा फिर? रूट करो, 3 का रूट √3, x स्क्वायर का रूट x बार, बेस समझ आया? ये निकाला था कि नहीं? ये तो निकालना था बेटा। अब साइन, सीकेंट और tan की वैल्यू निकाल लो। tan क्या था भाई? tan क्या था? p अपॉन b, p कितना? x, b कितना? √3x, बड़ी लाइन। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस x अपॉन √3x का स्क्वायर। ये समझ आया कैसे लिख दिया सीधा ही? ये tan है तो tan सेम ही तो होगा ऊपर नीचे, सीधा ही सेम आएगा। प्लस साइन अपॉन कॉस, साइन का फॉर्मूला, साइन का p अपॉन h, x अपॉन 2x डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा h अपॉन b, h की वैल्यू 2x, b की वैल्यू x, x तो सब जगह ही कट गया, आपस में सब जगह कट गया। अब बेटा इसको तो एलसीएम लेके सोल्व करना है, फिर भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे देखना, मैं पूरा ही कर रहा हूँ। 1/√3 ऊपर है ना, नीचे क्या आएगा बता दो? 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 का डायरेक्ट एलसीएम बता दो क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ पे एक स्टेप कट करा मैंने, एलसीएम लिया, वो तो आता ही आपको लेना था। प्लस 1/2 और ये 2/√3। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी रखा करो बीच वाली, ताकि पता लगे ये रेसिप्रोकल होगा फुल ब्रैकेट। अब करो बेटा, 1/√3 इंटू 3/4 कैसे आ गया? ये रेसिप्रोकल, प्लस 1/2 इंटू √3/2। क्लियर बेटा? बताओ प्लीज, क्लियर है? अच्छा ये √3 और ये 3 कटिंग करनी आती है इनकी? √3/4 प्लस √3/4 प्लस √3/4, 2√3/4
4 आंसर √3/2 you will be your फाइनल आंसर। क्लियर? समझ आया? मनरीत हो गया था क्वेश्चन ये? हाँ, फिर बोला क्यों नहीं पहले? जसप्रीत हो गया था तो फिर डाउट क्यों नहीं पूछा? मुझे पता आप दोनों का नहीं हुआ था, बट मैं सोच रहा शायद आप बीच में बोल पड़ो भी सर हमारा भी डाउट था, फिर पूछना तो है ही नहीं, क्योंकि करना कुछ नहीं ना, टाइम पास करना है। समझ आया भाई? या तो मैं मना कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, मना किया पुट आउट के लिए कभी? 13 बताओ बेटा ईमानदारी से, हुआ 13 बताओ जल्दी से। डाउट है किसी का? पक्का? ये तो इजी है, सब कुछ है इसका। तो 14 किसी का भी नहीं हुआ, देखो ध्यान से, किसी का हुआ तो बताओ। मुझे लगता है सबका डाउट होगा, बट फिर भी हुआ किसी का तो बताओ। हो गया हरमन? हम कहते सर मेरे से इजी क्वेश्चन ऐसा करता हूँ ना, ये कहां से कर लिया? नहीं हो गया क्या? सही बताओ। हो भी सकता है, ऐसे नहीं है भी ना हो, बहुत मुश्किल तो नहीं है। देखो बेटा प्लीज 14th क्वेश्चन, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले? वेरी गुड, ये बात क्लियर है। हाइपोटेन्यूज है, मतलब एक बीसी है, मुझे नहीं पता परपेंडिकुलर होगा कि बेस, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा, इसके अकॉर्डिंग बेस, तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता भी तीनों में से एक साइड मिसिंग है, वो आ जाएगी। पाइथागोरस लगाओ, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? प्लीज बता दो AC का स्क्वायर कितना आएगा, डायरेक्ट बता दो मुझे। आप पूरा लिख के करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्क्रॉल स्क्वायर ओपन करके, क्या आएगा? डायरेक्ट समझ आया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, पता ही नहीं आपको AB, तो BC का स्क्वायर, ये तो कट गया बेटा, तो AB का स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपके पास? 2 अब मेरे को पता, इसके बाद इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ध्यान से सुन लो, टेस्ट में अगर ऐसी कोई गलती की रूट वाली, देखना फिर। अब यहां पे कई होते हैं ऐसे कर रहे होते हैं, 4 का रूट, प्लस में कभी भी रूट अलग अलग नहीं होगा। 4 का रूट कर दिया, 4 का रूट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो रूट अलग अलग नहीं होगा, बताया था आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर भी। बट मैं अंदर कुछ कॉमन ले सकता हूं, अंदर 4 कॉमन आया, बचा क्या? मल्टीप्लाई के केस में रूट अलग अलग हो सकता है, मल्टीप्लाई के केस में। अब 4 का रूट 2, x प्लस 1 का रूट अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। मल्टीप्लाई के केस में रूट अलग अलग हो जाता है, डिवाइड के केस में अलग अलग हो जाएगा, प्लस माइनस के केस में रूट अलग अलग नहीं होगा। समझ आई बात? पक्का? बेटा ए बी, किसी भी बच्चे को डाउट ए बी के अंदर, बस इसके बाद तो क्वेश्चन हो चुका आपका। x प्लस 1 का रूट इंटू 2, ये x प्लस 2, ये x। देखो बेटा पहला पार्ट, अब आपको आ जाना चाहिए, सबको आ जाएगा, मेन तो यही नहीं निकाला, किसी ने निकाला था? ये यही आया था, वेरी गुड। फिर भी नहीं आया आंसर, चलो वेरी गुड। पहला पार्ट देखना बेटा, फर्स्ट पार्ट देखो प्लीज। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 कॉट बीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? b अपॉन p, b अपॉन p, बीटा ये वाला, बीटा के अकॉर्डिंग b क्या होगा? x या रूट ऑफ 2 रूट x प्लस 1, x, वेरी गुड। p क्या होगा? 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा फिर सुन लो। रूट x प्लस 1 एज इट इज, कॉट का फॉर्मूला लिखोगे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बीटा के अकॉर्डिंग, बीटा के अकॉर्डिंग ये बेस और ये
परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर। कुछ कटिंग होगी क्या? ये तो कट गया, बचा क्या आंसर? बहुत इजी, इजी था ना क्वेश्चन। Yes, sir. बट फिर भी डाउट मैक्सिमम बच्चों को क्यों आता है? क्योंकि ये वेरिएबल्स सॉल्व करना मुश्किल लगता है। फिर क्या हुआ, एक्स की टर्म में, सब कुछ एक्स की टर्म में तो है। हाँ जी, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आ जाता है कई बच्चों को जो अच्छे से ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन अल्फा है ना बेटा। सोच के ध्यान से, जल्दबाजी मत करना। यहां अंदर कॉमन क्या आएगा? अंदर, वेरी गुड, समझ आया? एक्स स्क्वायर अंदर, एक्स स्क्वायर कॉमन आया अंदर, बचा क्या? एक्स प्लस वन। अब tan आ जाओ, tan अल्फा, p अपॉन b, अल्फा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, that is x base AB, that is 2 under root of x plus 1। किसी बच्चे को डाउट? ये जो मैंने सब किया ये इंपॉर्टेंट है, इसका तो आंसर ही है। इसका तो आपको पता है क्या करेंगे, Sir, X. रूट अलग अलग कर दो। मल्टीप्लाई वाले में एक्स स्क्वायर का रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ, कुछ कटिंग होगी, एक्स प्लस वन कट गया, बचा क्या बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ आया ईमानदारी से? मुश्किल तो नहीं है ज्यादा? पक्का? देखो बेटा अच्छे से, ध्यान से, किसी को मुश्किल लग रहा तो बताओ। अच्छे से समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, 15 छिड़वा दिया होगा शायद, कट करवा दिया आपको स्कूल में। 16th क्वेश्चन देखो पहले तो। 16th क्वेश्चन करने के दो मेथड है। एक तो जो आपको वही साइन कॉस निकाल के वो बोलना, एक बेटा आइडेंटिटीज आएंगी स्कूल में, दोनों मेथड ही सही है वैसे तो। आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी आपको। फिलहाल एक आइडेंटिटी देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी आपके 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा यूज होगी, फिलहाल 9th में भी यूज होगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। थीटा कुछ भी हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए, चाहे एंगल के लिए 30 डिग्री पुट करो, 40 डिग्री पुट करो, 50 पुट करो, कुछ भी एंगल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब इसी की एक और फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो क्या आएगी? वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखे उसको साइन स्क्वायर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर दिखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। आया कहां से? यही सही। एक और फॉर्म, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर दिख जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर चाहिए तो। मतलब लगा सकता हूं मैं कोई भी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों बताना चाहिए। तीनों है तो एक ही आइडेंटिटी ना। तो पहले क्या है, साइन स्क्वायर इक्वल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक ही है सब कुछ, बस इधर उधर चेंज कर रहे हैं आप। अब देखना, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये बोला नहीं भी लर्न तो भी हो जाएगा, लर्न है तो भी हो जाएगा, पर मैं आपको पहले लर्न नहीं मैं मान के चल रहा हूं, उसके बिना करते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, देखना कैसे। किसी बच्चे का हुआ ये क्वेश्चन विदाउट आइडेंटिटी किया होगा ना, लेंथी वाले मैथड वैल्यू पुट करके ना। देखो कॉट थीटा 15/8 बी अपॉन बी, बेस कितना आया
15x परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 225 प्लस 64 289, तो 17x आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? पी बी एच आगे वैल्यूज पुट कर दो सारी, करो बेटा। 2 प्लस 2 साइन थीटा बता दो क्या था साइन थीटा, साइन थीटा क्या था? P अपॉन P की वैल्यू 8x, H की वैल्यू, ये स्टेप देखना समझ आया? पर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, है तो सिंपल कैलकुलेशन बट आदत नहीं है करने की, एलसीएम मल्टीप्लाई ही करना बस। पर फिर भी आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को गलत होगा लिखने के बाद सिर्फ एलसीएम लेने में भी। ध्यान से सुनो, मैं पूरा आंसर निकालूंगा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8x बाई 17x डिवाइडेड बाई, नीचे बेटा प्लीज बता दो ध्यान से क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा p अपॉन h, 15x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 15x बाई 17x। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कटा, ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना? प्लीज बताओगे ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 7. अच्छा कोई ऐसा टॉपर जो पहले ऐड करते, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 2 प्लस 16 बाई 17 यही होगा ना? एलसीएम कितना आएगा? हाँ जी, तो मैंने 16 बाई 17 नहीं बोला, मैंने कुछ और बोल दिया ऊपर वाला बेटा। 2 प्लस 16 बाई 17, 17 एलसीएम, 2 इंटू 17 34 प्लस 16, इस वाले पार्ट का एलसीएम बताओ, समझ आया? मेरे ख्याल से आना चाहिए, भी मुश्किल नहीं है, सिंपल एलसीएम लिया। आगे बताना, 1 माइनस 8 बाई 17, 17 माइनस 8 बाई 17, नीचे 17 प्लस 15 बाई 17, बेटा मैं हर स्टेप कर रहा हूं, 34 माइनस 30 बाई, अच्छा पहले 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 ये तो कर जाएंगे है ना? अब तो बता दो यार, इजी कितना, 50 इंटू 9, नीचे बेटा हाँ जी 34 सॉरी 32 इंटू 4, 32 इंटू 4, ठीक है बेटा? कटिंग हो रही तो कटिंग करो, ये 16 ये 25, और कुछ कटिंग होगी नहीं होगी, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपका आंसर 25 इंटू 9 225, 225 अपॉन 64, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आपका आंसर। ये कैलकुलेशन पार्ट मुझे थोड़ा सा लगता है बच्चा यहाँ पे गलती कर जाता कहीं ना कहीं, मुश्किल तो है ही नहीं, जस्ट ध्यान से एल्फा लिया प्रॉपर करना है। एक और मेथड इसी क्वेश्चन करने का, बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से 2, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से बाहर ले लिया, क्या बचा? किसी को मुश्किल लग रहा है ये वाला स्टेप? अरे ये कोई आइडेंटिटी पड़ी होगी अपने से, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है? बैठ की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नीचे भी क्या आएगा बता दो, नीचे क्या आएगा बता दो, 1 स्क्वायर माइनस, अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, जस्ट आपने अभी बताया था मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, वेरी गुड, ऊपर वाले की क्या की वैल्यू? कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
क्या है? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर भूल गए, 1 मिनट नहीं पहले वो करते हो भूल जाते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। शायद आपको याद आ जाए, tan मैंने बताया था साइन बाय कॉस होता है। tan क्या होता है? तो कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉट, कॉट, कोटेंजेंट। tan साइन बाय कॉस, तो कॉट कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर इट मींस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अरे कॉट थीटा तो मुझे दिया ही हुआ क्वेश्चन में, कोई पीबीएच लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 15/8 का स्क्वायर। समझ आया? समझ आया बेटा सबको? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी कौन सी यूज की है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार दिखा देना, ठीक है? समझ आया? किसी को डाउट? आगे देखो, अब ये क्वेश्चन को भी करने के दो मेथड है, प्लीज सुन लो। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा निकालना है, सब कुछ निकालना है। किसी का वही क्वेश्चन? वैसे 18 तक दिए थे, करके आने चाहिए थे क्वेश्चन। आप देख लो भी 4 दिन में आप 18 क्वेश्चन तक भी ट्राई नहीं कर सकते, होना तो दूर की बात, ट्राई भी नहीं करा आपने। हाँ जी, P अपॉन B, परपेंडिकुलर विल बी AX, बेस विल बी BX, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AX A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट X बाहर आ जाएगा। पता लग गया कैसे? चलो लिख ही देता हूं पूरा। A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर, X स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर क्या आएगा? X, क्या बचेगा अंदर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू X। कई होते हैं टॉपर ऐसे लिख रहे होते हैं, शायद 2-3 के तो दिमाग में आ भी गया होगा। और जस्ट एक अभी बताया 5 मिनट पहले भी प्लस में रूट अलग अलग नहीं होगा, तो प्लीज ये मत लिखना भी, एज इट इज यही आएगा H। समझ आया इतना? P B H आ चुके तो वैल्यू से पुट करनी थी, था क्या कुछ? हाँ जी, X स्क्वायर कॉमन लेके बिल्कुल। अब PBH आ चुका है तो वैल्यू तो निकालनी बहुत इजी है, देखो ध्यान से। A साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H, परपेंडिकुलर AX अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, बहुत इजी है। माइनस B cos थीटा, B cos थीटा क्या होगा? B अपॉन H, BX अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू X। ये X कट गया, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर आया। डिनोमिनेटर में क्या फर्क है बेटा? डिनोमिनेटर के अंदर सेम ही है क्या? फर्क है कुछ? सिर्फ यही आ जाएगा बेटा। प्लीज यहां तक बताओ पहले, समझ आया? A प्लस बी माइनस बी कैसे भी? इनटू छोड़ी है, अच्छा ऊपर नीचे, हाँ यहां तक बताओ पहले, क्लियर? ऊपर एलसीएम कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सेम है एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो न्यूमरेटर भी सेम। तो पूरे को एलसीएम लेके बता दो स्टेप क्या आएगा। स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनो। A इंटू ए कितना? A स्क्वायर, B इंटू बी। आप ये बताओ एलसीएम क्या आएगा ऊपर? एलसीएम ऊपर क्या आएगा? फिर एलसीएम आगे ये सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। वेरी गुड, सिंपल एलसीएम लिया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैंने बोला क्या था? पहले ये बोला था जब डिनोमिनेटर सेम
तो एल्सियम सेम, एल्सियम सेम तो न्यूमरेटर भी सेम, ये बोला था मैंने, कुछ नहीं बोला। एल्सियम लेना आता है वो लेना बस, सर 1 मंथ नहीं आएगा वन, नीचे देखो। अब नीचे वाले का एल्सियम क्या आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर बता दो क्या आएगा इसका, बेटा ये कट गया सारा, बचा क्या फाइनल आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये आंसर आएगा फाइनल आपका। बेटा ये कट कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में। बेटा प्लीज बताओ यहां तक लियो। एक तो इस क्वेश्चन करने का ये मेथड जो कि बच्चों को ठीक लगता है, दूसरा मेथड देखो जो कि मुझे इजी लगता है। tan क्या था, साइन बाय कॉस, फिर गर्दन बार बार पीछे क्यों होती है, पहले कुछ नहीं आता सुन लो, फिर यहां पे क्यों नहीं जाना है। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो इधर ध्यान होना चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या था, साइन बाय कॉस, इट मींस डिनोमिनेटर के अंदर कॉस है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है बेटा मैथ्स में प्रॉपर्टी आप ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। मान लो मेरे पास कोई टर्म आई है 3x/5, तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3/3 से, कुछ भी कर सकता हूँ ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा दिया हुआ है, नीचे क्या बेटा डिनोमिनेटर में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू। मुझे अगर इसको tan में लेके आना, पूरे एक्सप्रेशन को tan में लेके आने के लिए मुझे cos cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूं, cos cos से, cos थीटा यहाँ पे, cos थीटा यहाँ पे, cos थीटा यहाँ पे, आप स्टेप क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय ईच टर्म, हर टर्म को आपने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, कर सकते हो क्योंकि एल्सियम cos थीटा आएगा, cos थीटा कट जाएगा। अब कट करने का फायदा देखो क्या हुआ, ये लिखने का फायदा क्या हुआ, साइन बाय कॉस, tan a tan थीटा माइनस b, कट गया भाई, a tan थीटा प्लस b। ये स्टेप बताओ मुश्किल तो नहीं लग रहा ज्यादा, अब tan थीटा की वैल्यू तो पता मुझे, a बाई b पुट कर दो, जस्ट कोई रूट में नहीं आई वैल्यू, a की a इंटू a बाई बी माइनस b, a इंटू a बाई बी प्लस b। ऊपर एल्सियम क्या आएगा बताता हूं, ऊपर एल्सियम, अब ऊपर एल्सियम क्या आएगा, ऊपर एल्सियम क्या आएगा, ऊपर एल्सियम b, ऊपर वाले का एल्सियम आया b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाले का एल्सियम क्या आएगा b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, आ गया वही आंसर, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, दोनों सही है। पिछले वाला कर लो कोई बात नहीं, ये वाला भी कर सकते हो, ये भी बच्चों को यही बेटर लगता है, भी पीबीएच निकालना इजी है, पर यहाँ पे गलती मत करना, मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर किया है, समझ आया बेटा। आगे देखो, अब आप जो कह रहे थे आपके एग्जांपल्स डाउट है, अब वो कवर हो जाएंगे 18-19 क्वेश्चन के अंदर, 19 क्वेश्चन के अंदर। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी, राइट एंगल दैट, तो ट्रायंगल बनाओ पहले, ए बी सी, बी 90 आ गया बेटा, बी 90 आ गया बच्चे। अब प्लीज बताओगे ए सी बी थीटा, ये थीटा दिया हुआ, ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर, ए सी आ जाएगा, पहले तो ये बताओ ए सी कितना आएगा, जल्दी बताओ, √5। यार क्या दिक्कत है यार, सुन लो फिर यहाँ पे,
2 1 और ये कितना √5 सेंटीमीटर। क्लियर? ट्रायंगल का सब कुछ आ गया, ये तो साइन और tan स्क्वायर बड़े आराम से आएगा। चलो बताई दो साइन की वैल्यू P by H. P/H, बताना P/H कितना 20. 2/, 2.5. आपने कर लिया क्वेश्चन क्या ये 2.25. PDF से देख के किया क्या 2/√5 प्लस BC अपॉन सॉरी tan थीटा P/B 2/1 का स्क्वायर। बेटा कितना आ गया बता दो 4/5 प्लस 4/1 तो कितना आ गया एलसीएम 5 4 प्लस 20 ठीक है। Sir, अगर ऊपर पढ़े ना करेगा फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना फिर शायद नंबर कट जाएंगे। अब आगे करना बेटा, अभी तो होमवर्क के डाउट्स लिए हैं आपके। नाइनटीन अपने ऊपर ही हंस रहे, मेरे ऊपर नहीं। ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। ABC में कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया, जब तक नहीं दिया होगा आप नहीं ले सकते। आप ये तो क्वेश्चन में लिखा था ना बेटा, ट्रायंगल ABC is right angle triangle at B at A at C, तब 90 डिग्री लेते हो। पर यहाँ पे अकेला ABC ट्रायंगल बोल दिया, तो पहले ट्रायंगल बनाओ A B C। ABC राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोली ना। अब आगे क्या कह रहा है AD is perpendicular to BC। अब कोई लाइन है AD, मिड पॉइंट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता बेटा, आप मिड पॉइंट मत लो, ये मिड ऐसे कर लो। चलो मैं डायग्राम थोड़ा चेंज ही कर देता हूं। ये ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे मर्जी हो सकती है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या कह रहा है आगे BC इज इक्वल टू 112, BC इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। किसी को डाउट? BC इक्वल टू 112 गिवन है। कॉट बीटा कॉट B सॉरी 4/3, कॉट C 12/5। AD आपने फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो चीजें बताओ, समझ आ रही है पक्का? BC वैल्यू दे रखी है साइड की, पूरी की दे रखी है, हाफ हाफ मत ले लेना, पहले बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझ लो। ये हाफ हाफ वैल्यू नहीं लेनी आपने, क्योंकि ये मिड पॉइंट तो दिया ही नहीं। मुझे बताओगे कॉट B की वैल्यू हरमन क्या आएगी डायग्राम से, कौन सी साइड किसके साइड के साथ? पहले तो कॉट का फॉर्मूला, वेरी गुड, B/P इतना बता दिया मैंने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। B के अकॉर्डिंग बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा? ट्रायंगल तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली होगी, आपको पूरी ट्रायंगल कैसे हो जाएगी? BD, वेरी गुड। परपेंडिकुलर भाई ट्रायंगल कौन से भी घूम रहे हो? AD, क्लियर? कॉट B आप समझ पा रहे हो, BD/AD इक्वल टू 4/3। BD/AD समझ आया सबको? किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट है तो बताओ भाई। मैंने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं यूज किया कुछ भी, सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन है उसका मीनिंग लिख दिया बस डायग्राम में से। डायग्राम मुझे इंडायरेक्टली गिवन था। अब आपको बताना प्लीज कोशिश करके कॉट C क्या आएगा, कॉट C। हाँ जी इधर रशिका। DC 12 वो छोड़ो बेटा, वो नहीं कर, आपको मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये 12/5 तो आई गया एज इट इज। यहाँ पे कौन सी साइड की रेशियो आएगी? AC DC चलो छोड़ो, हाँ भी इधर पीछे DC बोले थे आपने गलत बोला, मैंने गलत बोला, उन्होंने एंगल में पैर पहनेगा। अच्छा फिर मैं बोलूं बोलो
TC upon AC और AC सॉरी घबराते ज्यादा हो बेटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सी के अकॉर्डिंग बेस डीसी, बीसी एसी डीसी में कंफ्यूज हो रहे हो यार बेटा। कॉट सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या आया डीसी, परपेंडिकुलर एडी। ये गिवन है इनडायरेक्टली, ये गिवन है, और यहां पे बीडी प्लस डीसी की वैल्यू गिवन है 112। शायद आप में से कोई बच्चा बता पाए। यस सर ये तीनों एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों गिवन थे, ये तीनों का मीनिंग लिख दिया, कोई नया नहीं काम किया। अब मुझे एडी फाइंड करना है। हाँ जी बताओ। सर BD बाय AD प्लस BC बाय AD करके सर AD उसका आंसर मान लीजिए। बिल्कुल वो भी सही है। सही है मुझे हाँ जी बिल्कुल बेटा बीडी की वैल्यू बता दो यहां से बीडी की वैल्यू कितनी है आपके अकॉर्डिंग। बीडी की वैल्यू 4/3 एडी, ये समझ पा रही, यस यानी एडी ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। सीडी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू कितनी, 12/5 एडी। किसी को डाउट यहां पे पक्का। अब ये बीडी और सीडी की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, या इन दोनों को ऐड करके 112 लिख दो। तो बीडी 4/3 एडी प्लस डीसी की वैल्यू 12/5 एडी इक्वल टू 112। क्लियर, ये क्लियर। हाँ जी बेटा। नाउ व्हाट इज एलसीएम 15, 15 डिवाइड बाय 3, 5 into 4 20 AD plus 15 divided by 5 3 into 12 36 AD equal to 112। ऐड करो बेटा, 56 AD is equal to 112 into 15। 56 कट हो जाएगा सीधा 2, तो AD will be 90% बच्चों को क्वेश्चन बहुत औखा लगता है ये, और है नहीं। देखो ईमानदारी से देखो तो समझ आया। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया होता है ना बेटा वो लिखा करो हमेशा, फिर उसका धीरे धीरे आपको डायग्राम से मीनिंग लिख दो। इसका मीनिंग कॉट का बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ये वैल्यू दी हुई है पूरी बीडी प्लस डीसी। बीडी की वैल्यू दिख रही है मुझे यहां से, डीसी की वैल्यू भी दिख रही है यहां से। अच्छा कई बच्चे ऐसे करते हैं, बीडी की वैल्यू 4 ले लेते हैं 4x, तो बीडी अगर 4x तो डीसी 4 12x नहीं आएगा, 12y आ जाएगा, दो वेरिएबल आ जाएंगे, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वैसे मत करना, कॉमन रेशियो लेके सीधा बीडी 4/3 एडी 12/5 एडी पुट करके आपका आंसर। क्लियर, आगे देखो, छोड़ रहा हूं कोई बात। 20th क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन एक लाइन का आंसर है भाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बता दो क्या आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये समझ आया सब, इक्वल टू 4। किसी बच्चे को डाउट। अच्छा स्क्वेयरिंग क्यों की, मुझे यहां पे इसका स्क्वायर चाहिए इसलिए। कई बच्चे स्क्वायर पता कैसे कर रहे होते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर आंसर 4, 2a भी खा जाते हैं। एमसीक्यू पक्का आता है इससे रिलेटेड, साइन कॉट, साइन कॉसेक लिखा हो, कॉस सेकंड लिखा हो, क्वेश्चन पक्का आता है इसका एमसीक्यू इस कैटेगरी का जो मैं आपको करवा रहा हूं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड समझ आया ये स्टेप। अच्छा tan स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, 2 tan थीटा। अच्छा कॉट को कुछ लिख सकते हो क्या, इक्वल टू 4, ये कट गया, 2 उधर जाके डिवाइड, वेरी गुड शाबाश। तो सर आंसर तो फिर भी सही नहीं आएगा ना, नहीं डिवाइड के नंबर कट जाएंगे। ये 4 - 2 आ गया। क्लियर, समझ आया।
अब आगे वाले क्वेश्चन सुन लो, घर पे कौन कौन से नहीं होंगे जो मुश्किल है। 21 आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से। 22 हो जाएगा, बट हिंट ले लो, लिखना लिख लो हिंट। कॉट थीटा को एक्स ले लेना, कॉट थीटा को एक्स। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई, फैक्टर बनाने आते हैं रूट वाले के। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, एक्स की बना के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। मैं सीधा बता रहा हूं, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी √3 और 1/√3। अब cot थीटा √3 पुट कर देना यहाँ पे, tan थीटा 1/√3, आराम से आ जाएगा, ट्राई करके देखना। मतलब जो डाउट आ सकता है 22 डाउट हो सकता है, 23 आप ईमानदारी से ट्राई करोगे हो जाएगा, वही P/H, P ये H B निकाल के सब कुछ पुट करके आ जाएगा। उसमें सबने PH और B बिल्कुल। कोई एक चीज फाइंड कर बिल्कुल। 24 जस्ट 1 मिनट पहले किया, बता दो क्या करेंगे। वेरी गुड। 25 का हिंट नोट कर सकते हो। एक तो आपको मैंने 22 का हिंट दे दिया, कॉट थीटा को एक्सलेट कर लेना। हाँ जी, नहीं 22 में, 25 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25 में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25 में क्या करना है, दूसरा स्टेप लिख लो हिंट में इसका, सीकेंट को 1/cos लिख लोगे, tan को sin बाय cos लिख लोगे, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। सीकेंट क्या होता है भाई, 1/cos याद है, सीकेंट 1/cos, और tan sin बाय cos। 1/cos सही है, बट मुझे sin cos में लेके आना है, तो ये 1/cos ये sin बाय cos। 2 स्टेप समझ आए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सीकेंट 1/cos लिख लोगे, tan को sin बाय cos, एलसीएम लेके सोल्व करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक अकेला 27वां क्वेश्चन जो है वो मेरे करवाने वाला है। 29वां क्वेश्चन कट कर देना, शायद कट करवा देंगे स्कूल में। 29 तो कट ही करवा देंगे आपको, और 27 मैं करवा दूं, बाकी सारे हो जाएंगे। क्लियर?